हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीविका में जो है वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि करेक्शन हो पाएगा कि नहीं, करेक्शन कैसे करें, कुछ मिस्टेक्स आप लोगों ने करके रखे हुए हैं वो किस तरह से ठीक होगा। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे। जीविका वैकेंसी के बारे में ही हम आज आपको बताने वाले हैं और उसमें करेक्शन को लेकर के क्या क्या चीजें हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों को जो है क्लासेस, बीएड, एमएड, सीटेड, डीएलएड, इन सभी के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए ये है ऑफिशियल साइट आप जीविका का, और यहां से ही हमने आप लोगों को नोटिफिकेशन निकालना, ये सारी चीजें जो है हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आप निकालते हो। और जो लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ मिस्टेक करके रखे हुए हैं ये लोग, तो उस पर बात करेंगे कि वो सही हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस पर हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से सही होगा। चलिए पीडीएफ है मेरे पास, मैं डायरेक्टली ये कर देती हूँ। आप लोग को अगर पीडीएफ देखना हो तो आप यहां से जाकर के देख पाएंगे। देखिए किसी भी तरह की वैकेंसीज जो आ रही है जीविका में, उसको लेकर के जो है कुछ चीजें हैं। करेक्शन को लेकर के अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली कोई करेक्शन के लिए जो है डेट या कुछ इस तरह से चीजें नहीं दी हुई रहती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर मान लो कि कोई मिस्टेक आपने किया हुआ है तो अभी तो आपने फॉर्म लगा दिया तो रिजेक्ट नहीं, अगर कोई सीवियर वाला मिस्टेक आपने किया है तो रिजेक्ट होने का चांस है। लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो जब आप आगे इंटरव्यू के लिए और एग्जामिनेशन आप देंगे तो उस समय, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय जब जाएंगे तो उस समय जो है आप लोग एक एफिडेविट लगा सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों का तभी हो पाएगा जब आप लोग का फॉर्म सिलेक्ट हो जाए। लेकिन आप मिस्टेक किस लेवल का किए हो उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी देखो जैसे 9 नंबर पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा होगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट शैल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है। 10 नंबर देखिए, इन केस अ कैंडिडेट इज फाउंड प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन और हिज हर आइडेंटिटी, अगर कोई भी किसी तरह का आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान से रिलेटेड जो है किसी तरह का गलत इंफॉर्मेशन देते हुए मिल जाता है तो इज प्रूव टू बी फॉल्स एट एनी टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी भी समय में, ठीक है, ही शी में इन एडिशन टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई जो है आप लोग को कर दिया जाएगा। जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, इन केस इट इज फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा चलेगा किसी में, द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड और दैट ही और शी हैज, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हो अकॉर्डिंग टू जो है रूल्स नहीं लगाए हो, किसी तरह का ट्विस्ट आपने किया हुआ है तो फेस, हाँ, तो एनी मटेरियल फैक्ट्स हिज हर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसल विदाउट गिविंग एनी रीजन एंड नोटिस टू द कैंडिडेट कंसर्न। ठीक है, तो किसी तरह का आप लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपने किसी तरह का मिस्टेक किया है तो वहां पे कैंसल, रिजेक्ट होने के ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है कि एसडीओ से बना करके लेकर के जाएं या फिर हम ऐसे लेके चले गए, तो उसमें नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप मान लेते हैं कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, आपने वो मान लेते हो सर्टिफिकेट जो है, कुछ ऐसे भी बच्चे मैसेज करे कि मैम 3-4 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, ऐसा कुछ है, तो उसमें रिजेक्ट आपका नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कर लेना कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो एक फ्रेश वाला भी लेकर के जाना और पहले वाला भी लेकर जाना कि एट अ टाइम जो मांगा जाए वो आप दे दो। तो अभी फिलहाल के लिए जीविका का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें करेक्शन को लेकर के कोई भी जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। करेक्शन के चांसेस इसमें अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है तो बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी के लिए नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को करने के लिए यही करना है कि फॉर्म आपका जो है एक्सेप्ट हो जाए, आपको एग्जाम देने को मिले, एडमिट कार्ड आ जाए, आपको एग्जाम देने को मिल जाएगा। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर किसी तरह का कोई भी मिस्टेक आपसे हुआ है, आपको पता है,
तो आप उसका जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपका सही है वो ले लेना और एक एफिडेविट लगा लेना है कि ये मिस्टेक हुआ था और ये मेरा सही है, तो उसमें बच जाओगे। तो ये बस ये है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आता है स्पेशली जो है करेक्शन को लेकर के, तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे और आप लोग को अपडेट जो है दिया जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमें इस वीडियो में जो है मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।